नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कन्फर्मेशन बायस पर। यानी कन्फर्मेशन बायस क्या होती है, हम कैसे इसके शिकार हो जाते हैं और क्या वे आउट है इससे बाहर निकलने का। देखो, बड़ा ही यूनिक सा टॉपिक है। अब हम सब कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन बायस से सफ़र कर रहे हैं, बट हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। जैसे मान लो एक महिला है, उसने पार्टी फंक्शन के लिए अच्छे पैसे वैसे लगा कर एक ड्रेस परचेज़ की। अब पेमेंट डन हो चुकी है, जब वो घर आती है ड्रेस लेकर, तो उसके माइंड में एक डाउट आ जाता है कि इस प्रकार की ड्रेस तो मेरे पास पहले से ही थी, या सेम कलर मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी पड़ा था। तो क्या हो गया कि उसके माइंड में वो ड्रेस का डिसीज़न लिया उसने, उसके रिगार्डिंग डाउट क्रिएट हो गया। अब वो काम कहीं और कर रही है, बट उसकी आंखों के सामने वो सारी ड्रेसेस आ रही है जो उसने उस दुकान पर देखी थी। वो सारे ऑप्शंस उसकी आंखों के आगे घूम रहे हैं। अब उसे ये लग रहा है कि काश मैं वो वाली ड्रेस ले लेती, काश मैं वो वाली ले लेती, वो इससे ज़्यादा सुंदर थी, वो इससे ज़्यादा स्टाइलिश थी। ऐसी सारी थॉट प्रोसेसिंग उसके माइंड में चल रही है। वो उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए, यानी कंफर्म करने के लिए कि क्या वो ड्रेस खरीदी है वो सही है या गलत है, उसके लिए वो ड्रेस अपनी फ्रेंड को दिखाती है। यदि उसकी फ्रेंड ये बोल दे कि हाँ, तूने बहुत अच्छी ड्रेस परचेज़ की है, बिल्कुल स्टाइलिश है, न्यू ट्रेंडिंग में है, तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, यूनिक सा कलर है, तो कहीं ना कहीं उस महिला को संतुष्टि मिल जाती है। बट यदि वो फ्रेंड ये बोल दे कि यार, ऐसी ड्रेस तो तेरे पास पहले से ही थी, ये कलर तो आजकल ट्रेंडिंग में ही नहीं है, तो क्या हो गया कि उस महिला का जो ड्रेस को लेकर डाउट था, जो दुविधा थी, जो असमंजस थी, वो और भी बढ़ जाती है और वो वहीं पर कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अनदर एग्जांपल है। जैसे मान लो कि आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। अब आपने फ़ोन परचेज़ कर लिया, उसके बाद में आपको कोई बोलता है कि यार, इतनी रेंज में तो उस ब्रांड का अच्छा फ़ोन आ जाता, उसका कैमरा बहुत अच्छा था, या कुछ भी अनदर ऑप्शन थे वो बहुत अच्छे थे। तो क्या हो गया कि आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो गया। डिसीज़न ले लिया, उसके बाद में डाउट क्रिएट हो गया। यानी जब हम कोई डिसीज़न ले लेते हैं, फिर हमारे माइंड में डाउट क्रिएट होता है और उसकी हम कंफर्मेशन लेने के लिए कि क्या डिसीज़न सही लिया है या गलत लिया है, उसके रिगार्डिंग हम अनदर पर्सन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वही हमारी कंफर्मेशन बायस है। अब हम चर्चा करेंगे कि हम कंफर्मेशन बायस के शिकार क्यों हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत है, वेराइटीज़ बहुत है। जहाँ ऑप्शन होंगे, जहाँ वेराइटी होगी, वहाँ डाउट क्रिएट होगा। और कहीं ना कहीं जो हमने डिसीज़न लेने में जो प्रोसेसिंग फॉलो की है, वो यदि गलत हुई तो हम कंफर्मेशन बायस के शिकार होंगे, और ये मस्ट है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन तो बच्चा आसानी से एलिमिनेट कर देता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बट कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो अनदर 2 ऑप्शन बच जाते हैं, उनमें डाउट क्रिएट हो जाता है और लगता है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब बच्चे ने एक टिक कर दिया, अब टिक करते ही उससे इधर उधर से पता चला कि उसने गलत टिक कर दिया है, इसका आंसर तो ये वाला आना था, तो वो वहीं पर कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो गया। उसके माइंड में स्ट्रेस आ गया, डाउट आ गया, और वो थॉट प्रोसेसिंग उसके माइंड पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो एक्चुअल में वही कन्फर्मेशन बायस का शिकार होना होता है। अब हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसका देखो, एक ही वे आउट है, यानी कि कन्फर्मेशन बायस से यदि आप बचना चाहते हो, तो आप कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन, छोटे से छोटा यानी खुद की पर्सनल शॉपिंग करना, या घर के लिए कोई ऐसी रेफ्रिजरेटर, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप परचेज़ कर रहे हो, बड़े से बड़ा डिसीज़न यानी करियर का डिसीज़न, मैरिज का डिसीज़न, घर बनाने का डिसीज़न, प्लॉट या फ्लैट लेने का, कोई भी बड़ा डिसीज़न हो, कोई भी छोटा डिसीज़न हो, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही ले लो। यानी आपने कोई डिसीज़न लेना है पर्टिकुलर फील्ड में, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही सीख कर लो। ये नहीं है कि डिसीज़न ले लिया और उसके बाद में आप कंफर्मेशन ले रहे हो। जैसे हमारे इंडियंस फैमिली में क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, उसके बाद में लड़की या लड़के का करैक्टर, उसके ख़ानदान के बारे में जान पहचान करते हैं, या एक दूसरे से पूछते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, उनका तो करैक्टर ही ऐसा है, उनका ख़ानदान ही ऐसा है। तो देखो, वो सब फिजूल है। वो एक आपके माइंड में स्ट्रेस का रीज़न ही बनेगा और आप कन्फर्मेशन बायस के शिकार ही बनोगे। जितनी ज़्यादा आप कन्फर्मेशन लोगे, यानी जितने ज़्यादा व्यक्तियों से उस बारे में पूछोगे, उतने ही आप इसके ज़्यादा शिकार होगे। तो आपने कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसकी रिगार्डिंग पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। मान लो आपने मैरिज का डिसीज़न लेना है,
आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसके साथ मैरिज करनी है, कैसे करनी है, क्या सब कुछ प्रोसेसिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसके लिए जो भी अनदर जो एक्सपर्ट होता है यानी कंसल्टेशन अवेलेबल है इस फील्ड में, परी मैरिटल कंसल्टेशन कर लो आप। मान लो आपने एक घर बनाना है, आपने 1 करोड़ का घर बनाना है, तो उसके लिए आप 10,000 की कंसल्टेशन ले सकते हो। अब 1 करोड़ के सामने 10,000 बहुत छोटी अमाउंट है, बट आपके थॉट्स में क्लियरिटी हो जाएगी और बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाओ। तो यही इसका वे आउट है कि सबसे पहले तो जो आप डिसीज़न ले रहे हो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो पहले गैदर करने की कोशिश करें। अब दूसरा इसमें क्या आता है कि जब आपने मान लो डिसीज़न ले लिया, मान लो आपने करियर का डिसीज़न ले लिया, तो उसे एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम के बाद ही आप उसकी आउटपुट को ऑब्ज़र्व करें। ये नहीं है कि आपने डिसीज़न ले लिया, आपको 10वें 15वें दिन रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया और आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कंफर्म कर रहे हो अनदर पर्सन से कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। देखो फिर तो आप इसमें ज़्यादा ही गहराई तक कंफर्मेशन के शिकार बनते जाओगे। आपने क्या करना है कि मान लो आपने एक ग्रोसरी की दुकान खोली है, आपने डिसीज़न ले लिया कि मैंने ग्रोसरी की दुकान ओपन करनी है, दुकान ओपन कर चुके हो आप। उसके बाद में मान लो कि 10-15 दिन तक आपकी कोई इनकम नहीं हुई, 15वें दिन आपकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है, आपसे कहता है कि यार ये क्या दुकान ओपन की है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट हैं जहाँ पर होम डिलीवरी होती है, डिस्काउंट बहुत मिल जाता है, तो सब लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं, तुम्हारी दुकान पर कौन आएगा। अब वहीं आप कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो गए, वहीं आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो गया, वहीं आप दुविधा, असमंजस, स्ट्रेस सब कुछ आ गया आपके माइंड में, और जो दुकान को लेकर जितनी एनर्जी बनी हुई थी, जितना इंटरेस्ट था, वो एकदम से डाउन हो गया। तो बस यही समझ लेना कि मैं कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो गया हूँ। तो इससे बचने के लिए आपने जो डिसीज़न ले लेते हो उसकी कन्फर्मेशन किसी से न लें, और दूसरा कि आपने जब दुकान ओपन कर ली है तो आप एक टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लो कि मान लो मैं 5 साल तक पूरे एफर्ट, पूरी एनर्जी इस काम को दूंगा या दूंगी। फिर आप 5 साल बाद देखो कि यदि आपका बेनिफिट हो रहा है, यदि आप प्लस में जा रहे हो, यदि आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसे कंटिन्यू करो, वरना आप अनदर ऑप्शन पर जा सकती हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-15वें दिन ही आप ये डिसाइड कर लो कि नहीं मैंने तो गलत डिसीज़न ले लिया। तो इसका वे आउट यही है, पहला जितनी भी आपने नॉलेज लेनी है डिसीज़न लेने से पहले ही ले लो। दूसरा, डिसीज़न ले चुके हो तो उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दो उसे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।